नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों पर नहीं कर सकेंगे केस, सरकार से लेनी होगी परमिशन। जी हां, बिहार में अब किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। सरकार ने इसको लेकर नया आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि सभी मामले आपराधिक नहीं हो सकते। इस मामले में स्पष्ट है कि नियोजन सरकार है तो सरकार ही कार्यवाही की प्रकृति तय करेगी। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बिहार के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले सरकार से इजाजत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक ही कार्यवाही की जाएगी। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बिहार के 19 जिलों में भारी से भारी बारिश के साथ तेज वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ट्रफ रेखा और दो चक्रवाती परिसंचरण के कारण ही बिहार में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के अंदर बिहार के बक्सर, रोहतास, भोजपुर, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है। तो आखिर कौन कौन से वे जिले हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है? तो देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के अंदर ही बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में खास अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भी आज हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और जिसे लेकर अब 22 सितंबर तक लगभग पूरे बिहार में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी राहत की खबर। इस साल के अंत तक जारी रहेगा ऑनलाइन क्लास का विकल्प। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म होने के बाद भले ही बिहार में स्कूलों को खोल दिया गया हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे अभी भी ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो अब ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अब बड़ा फैसला कर लिया गया है। नीतीश सरकार ने इस साल के आखिर तक बच्चों को ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन जारी रखने का फैसला किया है। और बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूली बच्चों के लिए दिसंबर तक ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने पर अपनी मुहर लगा दी है। अब बच्चों के पास दोनों विकल्प रहेगा और साथ ही बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने के प्रदत्त अधिकार के तहत अब दिसंबर तक जो भी परीक्षाएं होगी वो ऑनलाइन ही होगी। तेजस्वी यादव ने बिहार में हुए रिकॉर्ड टीकाकरण को लेकर अब सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा कि इस चापलूसी से आम आदमी को क्या फायदा हुआ। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार में हुए रिकॉर्ड टीकाकरण को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सवाल करते हुए कहा है कि इस चापलूसी से आम आदमी को क्या फायदा हुआ है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा कि खुश करने के लिए बहुत कुछ, लेकिन पीएम मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने के लिए टीकाकरण एक सप्ताह के लिए कम कर दिया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी, इस चापलूसी से आम आदमी को कोई फायदा हुआ क्या? अन्य दिनों में 17 सितंबर की तुलना में 6 गुना कम टीकाकरण हुआ। क्या इस विफलता के लिए आपके पास कोई तार्किक उत्तर है? और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट के साथ एक चार्ट शेयर करके पिछले 6 दिनों और 17 सितंबर का तुलनात्मक आंकड़ा भी दिखाया है। बिहार डीजीपी ने जारी कर दिया बड़ा आदेश। अब सिपाही बनेंगे एएसआई, मिलेगा प्रमोशन।
बिहार पुलिस के कांस्टेबल के लिए अच्छी खबर है। अब पंचायत चुनाव को लेकर सिपाही को अब प्रमोशन देकर एएसआई बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है और सिपाहियों के प्रमोशन को लेकर डीजीपी एसके सिंघल ने यह आदेश जारी किया है और जिसके तहत इसका लाभ मैट्रिक पास सिपाहियों को ही मिलेगा। और अब 20 सितंबर से 13 सितंबर तक प्रमोशन देते हुए पुलिस पदाधिकारियों की कमी पूरी की जा सकती है। प्रमोशन के दौरान कोई आर्थिक या अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पंचायत चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए काफी संख्या में पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है और इसीलिए सिपाहियों को प्रमोशन देकर एएसआई बनाने का निर्देश दिया गया है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं देने का है आरोप। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन राज्यसभा सांसद मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ सकती है। इन दोनों के खिलाफ पैसे लेकर टिकट नहीं देने के आरोप को लेकर केस दर्ज करने का निर्देश कोर्ट ने दे दिया है। इस मामले में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश का नाम भी शामिल है और पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत में इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि संजीव सिंह नाम के एक शख्स ने खुद को बिहार कांग्रेस का प्रभारी पर्यवेक्षक और वकील बताते हुए पटना की अदालत में एक परिवाद दायर किया था। 18 अगस्त को परिवाद दायर किया गया था और आरोप लगाया गया था कि भागलपुर से लोकसभा का टिकट देने के बदले उसने 5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन टिकट दूसरे को दे दिया गया। आरोप लगाने वाले संजीव सिंह के मुताबिक 15 जनवरी 2019 को उसने 5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन टिकट नहीं मिला और अदालत ने इस परिवाद पर सुनवाई के बाद 31 अगस्त को फैसला रिजर्व रख लिया था। तो अब 16 सितंबर को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए पटना के एसएसपी के माध्यम से कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। तो वहीं इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तेजस्वी यादव फिलहाल झारखंड दौरे पर हैं और मीसा भारती दिल्ली में हैं और मदन मोहन झा ने भी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। बिहार में बढ़ गया वायरल बुखार का कहर। पटना के बड़े अस्पतालों में 300 बच्चे हो गए भर्ती। जी हां, बिहार में कोरोना महामारी का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बच्चों के मौसमी बुखार यानी कि वायरल बुखार की चपेट में आने से हड़कंप मचा हुआ है और पटना के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इन दिनों बीमार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मौसम में बदलाव के कारण बढ़ी उमस और गर्मी के साथ ही संक्रामक रोगों ने हमला तेज कर दिया है। तो वहीं पीएमसीएच, आईजीआई, एमएस, एनएमसीएच और पटना एम्स के पीडियाट्रिक वार्ड और आईसीयू फुल हो गए हैं। साथ ही इन चारों मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अलावा दानापुर, बिहटा, मसौढ़ी, पालीगंज और बिहटा अनुमंडलीय अस्पताल में बीते एक सप्ताह में वायरल निमोनिया, तेज बुखार, इंसेफ्लाइटिस और फ्लू होने के बाद करीब 300 बच्चों को भर्ती किया गया है। बिहार वासियों के लिए बड़ी खबर, अब प्राइवेट और सरकारी बसों का बढ़ेगा किराया। जी हां, परिवहन विभाग ने निजी व सरकारी बसों का संशोधित किराया अब निर्धारित कर दिया है। किराए की नई दरों को अगले महीने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से अंतिम मोहर लगने के बाद लागू कर दिया जाएगा और जानकारी के अनुसार किराए की नई दरों से लोगों की जेब पर कम से कम 15 से 20 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। विभाग ने बस मालिक और आम लोगों से संशोधित किराए के संबंध में दावा आपत्ति मांगी है, जिसे विभाग ने वेबसाइट पर डाल दिया है और संशोधित बस भाड़े को लेकर शिकायत नहीं होने पर इसे लागू कर दिया जाएगा। विभाग ने डिलक्स, एसी, वोल्वो, नगर बस सेवा के किराए की संशोधित दरें निर्धारित कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70 जगहों पर पीएच प्लांट का रिमोट से किया लोकार्पण। नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना ग्राफ गिर रहा है, पर तीसरी लहर के लिए सतर्क रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में ऐसे तो कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन हमें सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए सभी तरह की व्यवस्था की जा रही है। सभी की सक्रियता से ही कोरोना संक्रमण से बचाव में फायदा होगा।
तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महा टीकाकरण अभियान 2 का शुभारंभ किया और साथ ही रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने 70 PS ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जितने काम हुए हैं इनकी चर्चा भविष्य में अवश्य होगी। अगली बड़ी खबर है कि अब IGIMS में अब 5 लाख में होगा लीवर ट्रांसप्लांट। 10 लाख का अनुदान देगी केंद्र और राज्य सरकार। जी हां, बिहार में अब मरीजों का लीवर ट्रांसप्लांट 5 लाख रुपए में ही किया जाएगा। पटना के IGIMS में यह सुविधा मरीजों को मिलेगी और केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए IGIMS को अनुदान देगी और अभी 10 लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर मरीजों को 40 से 60 लाख रुपए तक खर्च करने होते हैं, लेकिन इस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर अनुदान देने की स्वीकृति दे दी है। अब लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे और इस बात की जानकारी अस्पताल के अधीक्षक मनीष मंडल ने दी है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर अकेले उपचुनाव लड़ेगी लोजपा। चिराग पासवान ने कहा कि जल्द होगा उम्मीदवारों का ऐलान। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। उन्होंने बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है और चिराग ने कहा है कि विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनाव में लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी और उम्मीदवारों के चयन के लिए शीघ्र ही बैठक होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन के लोग चुनाव लड़ने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि लोजपा संसदीय बोर्ड की ओर से जल्द ही उपचुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी और हम अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। ईडी ने ददन पहलवान पर की बड़ी कार्रवाई। 68 लाख की संपत्ति हुई जब्त। जी हां, बिहार के बहुचर्चित नेता और पूर्व मंत्री ददन पहलवान परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं। ईडी ने ददन पहलवान की 68 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है और जांच एजेंसी ने कहा है कि ददन पहलवान ने अपराध करके अकूत संपत्ति बनाई है। उन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है और ईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दी गई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ददन पहलवान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनकी 7 लग्जरी गाड़ियों के साथ 7 भूखंडों को अस्थायी तौर पर जब्त किया गया है और ईडी के मुताबिक ददन सिंह उर्फ ददन पहलवान का बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में आपराधिक इतिहास रहा है। 2004 से ही उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। पटना में स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं करना पड़ा महंगा। लगभग 2300 घरों की कट गई बिजली। जी हां, पटना के गर्दनीबाग विद्युत आपूर्ति डिवीजन में शनिवार को 2263 घरों की बिजली एक साथ काट दी गई। इससे सभी उपभोक्ता परेशान हो गए। ये सभी स्मार्ट मीटर वाले हैं। इन्होंने समय पर अपना मीटर रिचार्ज नहीं कराया था और इसीलिए कनेक्शन काट दिया गया और इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल हैं जो मीटर को रिचार्ज करना ही नहीं जानते हैं। अचानक बिजली गुल होने पर ये भागते भागते बिजली ऑफिस पहुंच गए। बिजली कर्मियों द्वारा उन्हें रिचार्ज करने के तरीके बताए गए और जिसके बाद उनका मीटर रिचार्ज हुआ और तब जाके बिजली आई। इस भागदौड़ के बीच उन उपभोक्ताओं के घरों की बिजली 2 से 3 घंटे तक काट दी गई थी। बरसात में बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए शुरू हुआ अभियान। 21 सितंबर तक बिहार के 2 करोड़ 16 लाख बच्चों को खिलाई जाएगी दवाई। बरसात में बच्चों के पेट में कीड़े का खतरा है। ये कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बड़ा खतरा बन सकता है। तो अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग 1 से 19 साल तक के बच्चों को कीड़े की दवा देने के लिए अभियान चला रहा है और इस क्रम में बिहार के 13 जिलों में 3606 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अभियान चलाकर दवाई खिलाई जाएगी। तो वहीं 13 चिन्हित जिलों के 200 प्रखंडों में दवा देने के लिए 33,307 आशा कार्यकर्ता को लगाया गया है और 1 से 19 वर्ष के बच्चों को डॉक्टर से सलाह लेकर कीड़े की दवा लेने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि 21 सितंबर तक एक विशेष अभियान के तहत बच्चों को कीड़े की दवाई दी जाएगी और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1 से 19 साल के 2 करोड़ 16 लाख बच्चों को दवा देने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए बच्चों के साथ किशोर किशोरियों को कृमि मुक्ति दवा खिलाई जाएगी। पंचायत चुनाव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। रोहतास, कैमूर, गया, जमुई समेत 8 जिलों में होगा सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान 24 सितंबर को होना है और पहले चरण में 5 जिलों के 112 बूथ ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। तो इसे देखते हुए अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इन सभी बूथों पर सैटेलाइट फोन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।